नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में बहुत कालीन शिक्षा का हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। इसके पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि बहुत कालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा किस प्रकार की थी, स्त्री शिक्षा के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन की व्यवस्था थी, अनुशासन की क्या व्यवस्था थी और बहुत कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र या विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, काशी, जगदला, वल्लभी आदि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आइए अब हम बौद्ध कालीन शिक्षा के अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, उसका क्या नाम है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, उसका क्या नाम है। उसका नाम है, पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक या 3 भागों में विभाजित है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न बन जा रहा है, एक बार पुनः सुन ले। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए, तो हम बता सकते हैं त्रिपिटक। फिर अगला प्रश्न बनना, त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है। 3 भागों में। कौन कौन से। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। इनमें विभिन्न क्षेत्र के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। आइए इस पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। विनय पिटक। विनय पिटक में अनुशासन संबंधी जानकारी दी गई है कि संघ में किस प्रकार सबके लिए अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र के लिए, शिक्षक के लिए और अन्य कर्मचारी के लिए, या अब सारी शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार अनुशासन हो शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, उसका व्यवस्थित रूप से ब्यौरा ये विनय पिटक में दिया गया है। यह अनुशासन संबंधी सिद्धांतों का एक विस्तृत संग्रह है, जिसमें विस्तार से अनुशासन के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरा सुत्त पिटक। इसमें धर्म संबंधी या धार्मिक सिद्धांत के संबंधी विभिन्न नियम कानून का उल्लेख है, संग्रह है कि जो अनुष्ठान धार्मिक होते हैं वो किस प्रकार से हो, किस सिद्धांत के अंतर्गत हो, जो बौद्ध धर्म को आगे ले जाए। अभिधम्म पिटक। इसमें दर्शन संबंधी या दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है कि अध्यात्म और दर्शन के बारे में कौन से सिद्धांत हैं जो बौद्ध कालीन शिक्षा के लिए उपयोगी है और हमको उनका पालन करना चाहिए। इस तीनों संग्रह को मिला करके त्रिपिटक एक पुस्तक का नाम है और इसके 3 भाग है। ये इस प्रकार से ये विभाजित है कि अनुशासन के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में किसी को कोई दिक्कत ना हो कि हम किस सिद्धांत का पालन करें, वो सब व्यवस्थित रूप से इन पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। आइए अगला चर्चा करें। बौद्ध धर्म में कुछ संप्रदाय की हमको उल्लेख मिलता है। हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान, नवयान आदि। लेकिन हीनयान, महायान ही प्रमुख संप्रदाय थे। जो पहले तो एक संप्रदाय थे, लेकिन जब बौद्ध सभाएं, जो बौद्ध कालीन में, प्राचीन कालीन में 4 सभा हुई, बाद में कुछ अन्य सभा भी हुई, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में या महात्मा बुद्ध के जीवन काल में या उनके समकक्ष समय अवधि में 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, जिसमें से जब चौथी बौद्ध सभाएं या संगीति हुई है, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई है, तो उसमें कुछ 2 विचार आपस में नहीं मेल खा पाए, जिसके कारण उनमें विभेद हो गया और उसके बाद बौद्ध 2 संप्रदाय या 2 विचारधारा में बट गया, जिनको हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। बाद में धीरे धीरे कुछ समय बाद इसमें से और शाखाएं निकली, लेकिन सभी बौद्ध धर्म के ही अंतर्गत आती हैं, सभी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं। अब आगे आते हैं। जब बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं तो महात्मा बुद्ध का नाम आता है और हम सब जानते हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग शायद ना भी जानकारी हो, कि बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जो कुशीनगर में हुई। हम सब कुशीनगर का नाम सुने हैं, हम सब में से अवश्य कुछ लोग गए होंगे या लगभग सभी लोग गए होंगे। कुशीनगर और महात्मा बुद्ध का किस प्रकार संपर्क है या संबंध है, हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं, पुनः फिर चर्चा करते हैं। कुशीनगर और महात्मा बुद्ध का ये संबंध है कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन
की अंतिम सांसें कुशीनगर में लिए, जिसको बौद्ध धर्म में मोक्ष या जब बौद्ध धर्म में इस प्रकार कोई महापुरुष अपने जीवन की अंतिम सांसें लेते हैं या मोक्ष प्राप्ति होती है तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं को एक विशेष नाम दिया गया है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली, अपने शरीर का परित्याग किया, मोक्ष की प्राप्ति की, कुशीनगर जो पहले कुशीनारक के नाम से जाना जाता था, तो आज उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और उनके जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। विवाद हुआ कि कहाँ कहाँ इनका स्तूप बनेगा, तो जिसके फलस्वरूप उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों में बांट करके उनके अस्थि अवशेष पर स्तूप बने। स्तूप का मतलब है कि बौद्ध धर्म में ऐसे महान व्यक्तित्व के देहावसान के बाद, शरीर त्याग के बाद, मोक्ष के बाद उनके अस्थि अवशेष के ऊपर स्तूप बनाया जाता था, जो उनके स्मृति के रूप में था, यादगार के रूप में था। तो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया है। जो उनके 8 भाग अस्थि अवशेष पर जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए, उनका भी नाम का चर्चा करेंगे। और 2 स्तूप और बनाए गए कि जिस घड़े में अस्थि अवशेष रखा गया था उसके ऊपर भी स्तूप बनाया गया है, और उनकी राख, उनके अस्थि में जो राख थी उन पर भी एक अस्थि अवशेष बनाया गया है। अस्थि अवशेष जो था अर्थात उनके राख पर एक स्तूप बनाया गया है। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बने हैं, लेकिन अस्थि अवशेष पर 8 बने हैं। अब आगे चर्चा करते हैं कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष जो 8 भागों में बांटे गए हैं, उन पर कहाँ कहाँ स्तूप बने हैं, उनका क्या नाम है। क्रम से चलते हैं। 8 स्तूप, जिसमें पहला कुशीनगर, कुशीनगर की चर्चा हम कर चुके हैं। कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, राम ग्राम, अल्प कल्प, राजगृह, बेट द्वीप। पुनः सुन ले कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया है। उन 8 अस्थि अवशेष को उनके 8 जो अवशेष थे उन पर स्तूप बने हैं, उनके क्या क्या नाम है। पहला कुशीनगर, दूसरा पावागढ़, तीसरा वैशाली, चौथा कपिलवस्तु, 5वां राम ग्राम, 6वां अल्प कल्प, 7वां राजगृह, 8वां बेट द्वीप। इन 8 स्थानों पर महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष जो थे, उनके अवशेष थे शरीर के 8 भागों पर स्तूप बने हैं, जिसमें से कुशीनगर और कपिलवस्तु, कुशीनगर और कपिलवस्तु हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और आगे उम्मीद करते हैं शेष स्थान पर भी हमको जाने का अवसर प्राप्त होगा। आप भी जाइए, आप गए होंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो, अनुभव होगा। इस प्रकार जो ये स्तूप थे बौद्ध धर्म में वो पूजा स्थल के रूप में भी माने जाते हैं। अगर आप इन स्थानों में कहीं भी गए होंगे जहाँ स्तूप बना है तो बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं, वहाँ पूजा अर्चना अपने प्रकार से करते हैं, अगरबत्ती इत्यादि जलाकर पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जब चर्चा करते हैं तो हमको एक महान व्यक्तित्व का स्मरण होता है। और इसी के साथ ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि इस प्रकार बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले कुछ प्रमुख शासक भी थे, कि बौद्ध कालीन शिक्षा में कुछ ऐसे महान शासक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। उनके नाम इतिहास में आज भी अंकित है, उनकी चर्चा करना चाहेंगे। जिसमें सर्वप्रथम नाम है बिंबिसार, सम्राट अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, गोपाल, प्रसेनजीत, उदयन। पुनः सुन ले, पहला है आपका बिंबिसार, सम्राट अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, गोपाल, प्रसेनजीत और उदयन। और इस प्रकार जब सम्राट अशोक का नाम आता, जो मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे, तो एक उनके बारे में रोचक हम
घटना बताना चाहेंगे जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए, महान व्यक्ति या शासक हुए हैं जिनके जीवन में किसी घटना ने पूरे इतिहास में बदल दिया, उनका मार्ग बदल दिया। एक हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो राज परिवार के थे, लेकिन कुछ घटना के कारण वो सांसारिक मोह माया छोड़ करके अपने मानव सेवा में आ गए। और दूसरा सम्राट अशोक जो कलिंग युद्ध के बाद उनके साथ एक घटना की चर्चा करना चाहेंगे। जब 262 ईसा पूर्व सम्राट अशोक कलिंग के बीच जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ कि जब वो युद्ध तो जीत लिए सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, युद्ध तो जीत लिए, मगर जब युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने युद्ध भूमि में देखा तो हजारों लाखों की संख्या में उस युद्ध भूमि में लोग मरे पड़े थे। छत विक्षिप्त शव था जिसमें हाथ कटे, सर कटे आदि लोग थे। पूरी भूमि रक्त से लाल लाल हो गई थी। और वो देखने के बाद उनके मन में आया, क्या हम इन्हीं सब के फलस्वरूप युद्ध जीते हैं, यानी युद्ध जीतने का अगर ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, तो मुझे युद्ध नहीं चाहिए। तो उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। और सम्राट अशोक की पत्नी भी एक धार्मिक महिला थी, अध्यात्म महिला थी। समय समय पर उनको ये प्रेरित करती थी कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाइए, लेकिन इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिए। इनके मन में था कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करेंगे। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद और इतने बड़े नरसंहार देखने के बाद अपने आंखों द्वारा, तो उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आया कि वो आगे भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिए एवं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना सारा जीवन लगाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिए। और उसके बाद से उन्होंने राजपाट छोड़ करके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में प्रचार किए एवं उनका योगदान अपना सदा के लिए वो बौद्ध धर्म के सेवा में लग गए। अब इस प्रकार से जब एक युद्ध के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो ऐसे इतिहास में बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती है किसी शासक के जीवन में इस प्रकार की घटना हुई और उनका मार्ग परिवर्तन हो गया सकारात्मक रूप में। तो इनके जीवन में परिवर्तन आया और ये अपने जीवन में बौद्ध धर्म के प्रचार किए। जो इनके पुत्र पुत्री थे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने भी मिलकर के बौद्ध धर्म का प्रचार में इनका सहयोग किया। इन्होंने श्रीलंका और भारत के निकटवर्ती और विश्व के अन्य देशों में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और विभिन्न प्रकार के भारत में अनेक प्रकार के स्तूप बनवाए कलाकृति के रूप में, जो आज भी विख्यात है। जैसे एक नाम लेना चाहेंगे, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप इन्हीं सम्राट द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया, जो कलाकृति का अपना एक अनूठा नमूना प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में विभिन्न विशेषताएं रही हैं। आइए कुछ आगे चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के काल में 4 बौद्ध संगीति हुई है या 4 बौद्ध सभाएं हुई है। उसके बाद भी अन्य सभाएं हुई हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में 4 सभाएं हुई हैं जो हम चर्चा करना चाहेंगे। बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध सभा हुई 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुई? राजगृह स्थान पर। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक जो थे उनका कार्यकाल था अजातशत्रु का। और दूसरी बौद्ध संगीति या सभा हुई है 383 ईसा पूर्व वैशाली में। उस समय अध्यक्ष थे सबाकामी और जो शासक थे कालाशोक। और तीसरी बौद्ध सभा हुई है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल ग्राम में हुई। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष और कनिष्क शासक के शासनकाल में हुई। और चौथी बौद्ध सभा के बाद या बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म अपने विचारों में इतना विरोधाभास हो गया था, 2 विचारधारा जो आपस में टकरा रही थी। चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये 2 संप्रदाय में बढ़ गए, जिनका नाम है हीनयान और महायान। अपने विचारों के कारण वो बढ़ गए और जिसके कारण 2 संप्रदाय के रूप में सामने आ गया। हीनयान थे
जो महात्मा बुद्ध को एक मानव मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उनकी शिक्षा पर चलना चाहते, तो महायान जो थे वो महात्मा बुद्ध को अवतार मानते थे, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा और अन्य प्रकार की पूजा, अवतारवाद आदि मान के उनकी पूजा करते थे। इन्हीं विचारों के कारण दोनों में विरोधाभास हुआ और दो संप्रदाय बढ़ गया, लेकिन दोनों ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत है, बौद्ध धर्म के ही अनुयायी है। थोड़ा सा विचारों में मतभेद हुआ, लेकिन फिर भी आज बौद्ध धर्म के अगर चर्चा किया जाए पूरे विश्व में लगभग इस समय 2 अरब के आसपास इनके अनुयायी हैं, जो आज हमको विश्व में कहीं भी देखने को मिल जाए। यदि हम ऐसे पवित्र स्थान जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं या कुशीनगर जो पास है, कुशीनगर आपको अगर जाने का मौका मिलेगा या कभी आप गए होंगे तो अवश्य आपको बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के अनुयायी देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि उनका पवित्र स्थान है, समय समय पर उन स्थानों पर ये आते रहते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आज हम लोगों ने जो सीखा उससे क्या क्या प्रश्न बनता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम त्रिपिटक। यह कितने भागों में है? 3 भागों में। क्या क्या नाम है? पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, जिसमें विभिन्न प्रकार से अनुशासन के बारे में, धर्म सिद्धांत के बारे में, दर्शन के बारे में विस्तार से नियमों का, सिद्धांतों का संग्रह है। अगला प्रश्न करना चाहेंगे कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। और कुल कितने भागों में बांटा गया? 10। जो बाकी जो अस्थि अवशेष के अलावा 2 भाग कौन से थे? एक भाग वो था कि जो अस्थि अवशेष जिस घड़े में रखा गया उसको पवित्र माना गया, उस पर भी एक स्तूप बना, और उनकी राख, उनकी भस्म, उनकी राख पर भी एक स्तूप बना। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बने, लेकिन उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जो विभिन्न स्थानों पर है, जिसका नाम पुनः सुन लीजिए। कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्पकल्प, राजगृह, भेटद्वीप। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा जो हमारे जीवन में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे उपलब्धियों के सामने में स्पष्ट होती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने बौद्ध शिक्षा के मूल्यांकन के रूप में या बौद्ध शिक्षा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। अब इसके आगे हम लोग अगली चर्चा अगले क्लास में करेंगे। नमस्कार।